क्या बात है आज की चांदनी में कि हम खो गए प्यार की रागनी में। मेरे साथ भी ऐसा होता हो कि मैं कुछ ऑर्डर करती हूँ और मैं बिल्कुल भूल जाती हूँ कि मैंने क्या ऑर्डर किया था। कोई बात नहीं, मैं खोलूँ सा, मैंने देखना है, अंदर आ जाओ। एंड दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर हो जाए मेरी स्टोरी। जो कानी की शॉल्स हैं उनके साथ वेलवेट का सूट नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि हल्का हल्का धागा जो बैक से उतरता है वो सूट पे चिपकता रहता है। अच्छा, लास्ट टाइम ऐसे होता है, शायद आप लोगों के साथ भी ऐसा होता हो कि मैं कुछ ऑर्डर करती हूँ और मैं बिल्कुल भूल जाती हूँ कि मैंने क्या ऑर्डर किया था। आज सुबह सुबह मैसेज आया कि दिस अमाउंट आप रेडी रखें, राइडर ऑन हिज वे, आपने कुछ ऑर्डर किया हुआ है लाहौर से। मुझे पता नहीं था, याद भी नहीं आ रहा था, लेकिन जब आया पैकेट मैंने बहुत देर उससे पूछा, इनका भाई इसमें क्या है। कहता है जी हमें तो बिल्कुल कोई इजाज़त नहीं है खोल के देखने की, लेकिन कुछ आपने ऑर्डर किया होगा, याद करें। मैंने कहा उसे क्या बताऊं कि क्या मैं क्या होता है मेरे साथ। एनीवेज, जब रिसीव हुआ तो मुझे बहुत ही खुशी हुई और अच्छा लगा। वेबसाइट में इसकी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, मैंने कहाँ से ऑर्डर किया है, शायद इसके ऊपर लिखा भी हुआ है। हाँ, लिखा भी हुआ है, ये देखिए। ये अलाइना डायरा, मेरी जो 2 नीसेस हैं उनके लिए मैंने क्लिप्स ऑर्डर किए थे कस्टमाइज करके। ये वाली, ये आप नोट कर लें, ये है फ़ोन नंबर और ये है क्लिप्स वाली बोज हैं। ये मैंने उनके लिए ऑर्डर की थी, ये मुझे रिसीव हुआ। साथ में ना मैंने बहुत पहले ये एनवेलप्स अपने लिए बनवाए थे, मैं सलामीन में देती होती थी। अच्छा, ये उस ज़माने की बात है, आज से 8-10 साल पहले, जब सलामी में इसमें डालती थी 2000 जब, और ये जो एनवेलप्स खुद ये बने थे 1300 का एक। क्योंकि मुझे बहुत नई नई सी चीज़ें करने का शौक होता था। एक सीक्वेंसेस वाले भी, सितारों वाले भी मैंने एनवेलप्स बनाए थे कस्टमाइज किसी को देने के लिए सलामी। फिर मुझे अब ये समझ और अकल आई है कि ऊपर नाम इतना बड़ा बड़ा नहीं लिखवाना, ताकि वो जो एनवेलप है जब किसी के पास जाए तो वो उसको दोबारा रीयूज़ कर सके। कुछ दिन पहले आपको याद होगा थी, और फिर सूट मैंने नहीं सिलवाया था, और अब मैं सोच रही हूँ कि ये सूट मेरे पास एक वेलवेट की, प्योर वेलवेट की स्किन कलर की एक पड़ी हुई शर्ट, उसके साथ मैं उस पर ये लगवाने लगी हूँ, और अभी मैं मास साहब को दूंगी। तो होता ये है, मेरे जैसे लोग जो कपड़े कभी कभी ज़्यादा सिलवा लेते हैं, कभी कभी आप इसे देखेंगे तो कहेंगे नहीं कभी कभी तो नहीं, आप तो अक्सर ज़्यादा बनवा लेते हैं। और जब कहीं पार्टी पे जाना होता है ना, तो मैं बस जो सामने पड़े होते हैं या जो मुझे याद आते हैं वो मैं पहन लेती हूँ। लेकिन जब मैं उस पार्टी पे जाती हूँ तो शायद फिर मुझे याद आता है वो मेरे पास तो ये सूट भी था, मैं ये पहन ली थी लेकिन उस वक्त तक मैं कुछ और पहन चुकी होती हूँ। मैं आपको ये वेबसाइट बता दूँ ताकि सब लोग जब पूछें जहाँ से मैंने क्लिप्स ऑर्डर किए थे अपनी नीसेस के लिए, मैं देख के बताऊँगी। एनवेलप पर नहीं है तो शायद वो एक शर्ट ब्राउन वाली बुला दो ना, उस पर रख के मैं देख लूँ, ये भी ले जाओ, और शायद मुझे गर्म चाय भी दे दो, गर्म देना। फूल ये आज अभी तक फ्रेश हैं और अच्छे लग रहे हैं। तो किचन में आपको दिखा दूं मैं कि बहुत काम हो रहा है, होता चला जा रहा है, माशाल्लाह माशाल्लाह। किया हुआ है, कोई बात नहीं, मैं खोलूँ सा, मैंने देखना है, अंदर आ जाओ। मैंने सब अपना कवर किया हुआ है, ये अंदर ये कवर्ड्स बन रही हैं सारी, और ये सब कुछ काम हो रहा है, ये पॉलिश हो रहा है, ये सब कुछ। अभी आप कलर चेक करवाएंगे, थोड़ा सा पेंट करके थोड़ा सा पॉलिश चेक करवा लेंगे आप। अभी तो थोड़ी देर तक। दरवाज़ा बंद ही रख रही हूँ कि बाहर से अंदर से इतनी शोरों की फिर आवाज़ आ रही होती है ना। और ये आए हैं, इनका नाम है आबिद। आबिद सलाम ही कर लेता है बंदा। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अम्मा। कहाँ जा रहे हो? इस काम पे लगाया। अच्छा जी, आबिद को पता नहीं चलता, मैं इतना खिलारा जब डाल चुकी होती हूँ ना, फिर मैं कहती हूँ आबिद प्लीज़ अब इसको संभाल लो, समेट लो इस खिलारे को। और बस अब मेरा दिल चाह रहा है कि जल्दी से सब चीज़ें ठीक हो जाएं, सब काम शाम ख़त्म हो जाए और
एंड दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर हो जाए मेरी स्टोरी। अच्छा जी, आजकल तो ये हो रहा है कि जिस पार्टी पे जाएं, हम जहाँ भी जाते हैं वहाँ ड्रामा बिस्मिल की बात हो रही होती है। सब लोग अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे होते हैं। सब बेचारे टीटी को बहुत ही नुमान इजाज का पूरे करियर में इतनी बातें नहीं सुनाई होंगी जितनी बातें अब बेचारे को सुनने को मिल रही हैं। लेकिन क्या करें, अब करतूत ही ऐसे हैं टीटी के। तो बात ये है कि आप लोगों का क्या ख्याल है, मूसा को माफ़ी मांग के बाप को बुला लेना चाहिए था नुमान इजाज को शादी पे, या नहीं, क्या करना चाहिए था, आप बताएं। और एक बात तो मुझे ये लगती है कि अपने शाह, तुम क्या कहती हो, अपनी मंगेतर को वो बता देता ना मूसा कि बाप ने दूसरी शादी कर ली है, और सब कुछ बता देना चाहिए, छुपाना नहीं चाहिए। मुझे ये भी लगता है, क्योंकि छुपाने से ही तो सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, है ना। तो हाँ, मना लेता, शादी के बाद नाराज़ हो जाता। थोड़ा सा मामला फहमी से काम लेना चाहिए था। अच्छा, मेरी फ्रेंड ने मेरी बर्थडे पे ना मुझे बहुत ही अच्छी वेलवेट का, शिफॉन वेलवेट का सूट दिया, स्किन कलर का। और जो मैं आपको लेस दिखा रही थी वो है ये मैं इसके ऊपर लगवाऊंगी और ये अब मैं सिलने को दूंगी। तो ये भी देखते हैं कि इसके साथ क्या सलूक करती हूँ। अब मैं अम्मा साहब के पास जाऊंगी, सिलने को दूंगी। तो मैंने ना पहले सोचा कि मैं जो मेरी कानी की रेशम वाली शॉल है उसके साथ मैं बनवा लेती हूँ वेलवेट का सूट, प्लेन वेलवेट का ले लेती हूँ। लेकिन मेरी फ्रेंड साइमा ने मुझे कहा कि जो कानी की शॉल्स हैं उनके साथ वेलवेट का सूट नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि हल्का हल्का धागा जो बैक से उतरता है वो सूट पे चिपकता रहता है और नीट लुक नहीं आती। सॉरी, ये सब जो आवाज़ें हो रही हैं, काम चल रहा है, तो इसलिए मैंने वेलवेट के सूट बनाने का आइडिया ड्रॉप कर दिया। और मैं अब एक और मटेरियल लूँगी, कॉटन सिल्क टाइप का है। मशीन बंद हो जाए तो बताती हूँ। सामान यहाँ पड़ा हुआ है, मैं घर बना रही हूँ ना, घर के काम करवा रही हूँ, इतना ज़्यादा मुझे अपने फादर बहुत याद आ रहे हैं, क्योंकि ये लोग जो काम वाले आए हुए हैं, ये जब चीज़ें देखते हैं और कहते हैं तो बहुत ज़्यादा, उनको तो नहीं पता ना कि मेरे वालिद साहब ने बनाया हुआ है घर, वो बहुत तारीफ़ करते हैं। जैसे आज किचन के जो वो थे ना हैंडल्स जो अलमारियों के हैं, वो मैंने सोचा कि मैं चेंज करवा लेती हूँ, कोई नए ले लेती हूँ। मैंने एक दो बड़े अच्छे अच्छे भी देखे थे, तो उससे आपको देखने में सिंपल, बस इस तरह के सिंपल हैं, हल्का सा डिज़ाइनर में दिखाऊंगी आपको। तो वो जब वो उतारने लगा तो मुझे कहता है कि बाजी ये आपने ये लगाने या चेंज करने। तो मैंने कहा क्योंकि 2 कबर्ड्स के नहीं है तो मैं चाह रही हूँ कि सारे चलो चेंज कर लेती हूँ। तो कहता है कि बाजी ये अगर आपने नहीं रखने तो मुझे दे दें। तो मैंने कहा खैरियत है, आपने क्या करने ये पुराने। तो कहता है कि बाजी ये प्योर ब्रास के हैं, यानी ब्रास पता नहीं पीतल को कहते हैं या तांबे को कहते हैं कुछ ना। तो ये प्योर ब्रास के हैं और ये बहुत महंगे वाले हैं जो हैंडल्स हैं जो किचन में लगे हुए हैं। तो मेरा तो ख्याल है आप इनको चेंज ना करवाएं, जो 2 रहते हैं ये अब तो नहीं मिलेंगे आपको, और वो काफ़ी वजनी और अच्छे हैं। तो मैं छोटी छोटी चीज़ें देख के मुझे ख्याल आता है कि कितनी अच्छी और पायदार और महंगी चीज़ें यूज़ हुई हुई हैं। और मैं भी जो किचन वगैरह जो सब कुछ करवा रही हूँ, मैं भी मुझे इस चीज़ का एहसास है, तो मैं भी अपनी तरफ से, और जो अब अवेलेबल अच्छी और क्वालिटी वाइज बहुत अच्छी चीज़ें वो सारी यूज़ हो रही हैं करके। और काम देख देख के जो कुछ घर कर तो कम रही हूँ, देख ज़्यादा रही हूँ, तो थक गई हूँ। और बर्गर मंगवाया, ये घर होममेड बर्गर्स हैं, अभी होममेड ही हुए ना बर्गर्स, ये बच्चे बनाते हैं, हमारे हस्बैंड एंड वाइफ बनाते हैं। बच्चों का क्या बीच में था, फिर बात एक कोई थी ना, खैर एनीवेज। तो मैं आपको बर्गर दिखाती हूँ कैसा है। अच्छा, मुझे ये होता है कि जो भी ज़रा सी चीज़ें हुई होती हैं ना, इधर उधर पड़ी होती है, मैं उनको भी ठीक करके रखना शुरू कर देती हूँ, ताकि मुझे लगे कि दूर नहीं है वो दिन जब मेरा घर दोबारा से ऑर्गेनाइज हो जाएगा। जी ये मेरा बर्गर आया है, ये मैं लेने लगी हूँ अब। जी पॉलिश किचन की स्टार्ट हो गई है, और ये स्टेज ये है, इस तरह से सब पॉलिश हो रहा है, सब कुछ टेप्स वगैरह लगी हुई हैं और सब काम हो रहा है। ये एक फ्रिज है, दूसरा फ्रिज मेरे ख्याल से आप उस दूसरी तरफ रखा है।
और बस समझे पूरा घर, समझे क्या पूरा घर ही वो हुआ है, कुछ बिखरा, कुछ नहीं, काफ़ी बिखरा हुआ। कल मिलेंगे इंशाल्लाह ताला। घर की छोटी सी टिप ये कि छोटी मोटी चीज़ों को यहाँ वहाँ करके और थोड़ा सा भी कुछ आप घर में चेंज करें, बहुत एनर्जी आपको मिलती है, मज़ा आता है। इसी तरह से घर की थोड़ी बहुत चेंज हो जाए, कुछ जो आपकी स्पेसिफिक खाने आप डिशेस वगैरह रोज़ घर में बनाते हैं उसमें थोड़ा बहुत चेंज हो जाए तो मज़ा आता है, अच्छा लगता है। तो कल मिलेंगे इंशाल्लाह ताला किसी और बात के साथ। कल मुझे लग रहा है कि जो उन्होंने आना है, जो डाइनिंग रूम वाली भी जो स्कर्टिंग वगैरह होनी है और सारे लोग, उन लोगों ने भी आना है, तो इंशाल्लाह ताला होपफुली मुझे लग रहा है 2-3 दिन तक काम ख़त्म हो जाएगा। तो सर्दी हो गई इस्लामाबाद में, काफ़ी ठंड हो गई है, लेकिन हर साल एक कॉन्वर्सेशन बहुत होती है। अब जिस भी पार्टी में जाए, जहाँ भी जाए, वहाँ पे कॉन्वर्सेशन हो रही होती है। इस साल सर्दी कम है, इस साल सर्दी ज़्यादा है, पिछले साल इन दिनों में ये था, पहले ये होता था। दुनिया बदलती जा रही है, ना तो मौसम वो रहे, ना लोग वो रहे, ना लाइफस्टाइल वो रहा। ज़िंदगी का नाम चेंज है और ये चेंज होता चला जाता है, और जितनी जल्दी आप चेंज को एक्सेप्ट करते हैं उतना ज़िंदगी आपकी आसान हो जाती है।